महामुनि विश्वामित्र जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो समय आ गया और महामुनि विश्वामित्र की दीर्घ गंभीर वाणी उस सभा में गूंज गई। राघव, उठो लाडले, अब उठो लाडले, अब उठो। उठहु राम भंजहु भव चापू, उठहु राम भंजहु भव चापू। राघव उठो और उठकर इस पिनाक का भंजन कर दो। ध्यान देना, मेरा परमात्मा अकारण कोई कार्य नहीं करेगा। राम उठे और अकारण इस पिनाक का भंजन कर दे? नहीं उठे, बैठे रहे। विश्वामित्र जी ने देखा, लखन जी देख रहे हैं कि अब तो कारण समुचित चाहिए, क्योंकि मेरा ठाकुर शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वो तो शक्ति का दर्शन कराता है यदि कारण समुचित हो तब। राघव, ये पिनाक नहीं टूट रहा है ना, तो बेटा इस कारण विदेहराज जनक को बहुत चिंता हो रही है। जनक की चिंता टूट जाए इसके लिए पिनाक का भंजन कर दो। बहुत बुद्धि से बोले हैं महामुनि विश्वामित्र। गुरु आज्ञा हुई। जैसे ही कहा मेटहूं तात जनक परितापा, ठाकुर खड़े हुए अपने आसन से और ऐसे खड़े हुए कि ठाड़े भय जुबा मृग राज ले जाए। ऐसे उठे जैसे मानो कोई सिंह अंगड़ाई लेकर खड़ा हुआ हो। राम कैसे उठे? उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतन, मानो उदयगिरी पर्वत पर बाल रूप में सूर्योदय हो गया है। सूर्योदय होने से प्रकृति में अंतर होता है, परिवर्तन आता है। वैसा ही परिवर्तन उस समय होने लगा। जब सूर्योदय होता है तब कमल खिलने लगते हैं, अंधकार नष्ट होता है, नक्षत्रों का तेज विलीन होने लगता है और राम रूपी सूर्योदय से संतों के हृदय कमल के समान खिल गए। संतों के नेत्र रूपी भंवरे गुंजन करने लगे। अभिमानी राजाओं के मन में जानकी से विवाह करने वाली आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनका तेज विलीन होने लगा। परमात्मा खड़े हुए तब तो ऐसे लगा जैसे मानो कोई सिंह खड़ा हुआ हो, लेकिन जब चले धनुष की ओर तब बिल्कुल सहज, और ऐसी सहज कि मानो कोई मतवाला हाथी अपनी मस्त चाल में चला जा रहा हो, धीरे 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 धीरे। सहज ही चले, बिल्कुल सहज, ना कोई तेजी है ना मंथरता है। और जैसे ही जाते हुए परमात्मा श्री राम को देखा इन मिथिलावासियों ने, सब प्रसन्न होने लगे और नर नारी अपने किए हुए पुण्य पितरों और देवताओं को अर्पण करने लगे। और श्री जानकी जी की मां महारानी सुनैना स्नेहवश बिलक कर बोल पड़ी
कि ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं ये सब क्या तमाशा देखने वाले हैं। अरे कोई गुरु विश्वामित्र को समझाकर क्यों नहीं कहता कि राघव तो कोमल बालक है, जो धनुष रावण बाणासुर जैसे दिग्विजयी वीरों के हिलाने से नहीं हिला, उसे तोड़ने के लिए महामुनि विश्वामित्र ने एक छोटे से कोमल राजकुमार को आज्ञा दे दी। अरे इन्हें कोई समझाओ। और महामुनि विश्वामित्र को जो होना है वो हो गया, लेकिन आज विदेराज के विवेक को क्या हो गया। यदि इस धनुष भंजन में राम को कुछ हो गया तो हम श्री अवध को क्या उत्तर देंगे। सखियों ने कहा कि महारानी सुनैना धैर्य धरो। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाला छोटा सा ऋषि अगस्त विशाल सागर, विशाल जल राशि वाले सागर का कुंभज पान कर लेता है। महारानी सूर्यमंडल कितना छोटा होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदित होता है तो समस्त लोकों के अंधकार का हरण कर लेता है। मंत्र कितना छोटा होता है महारानी, लेकिन छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने वश में कर लेता है। और एक छोटा सा अंकुश मत वाले गजराज को अपने वश में कर लेता है। महारानी कामदेव के पास केवल 5 बाण ही तो पुष्प के हैं, लेकिन सारे जगत को वो प्रभावित करके रखता है। महारानी पिनाक का भंजन तो राम ही करेंगे, तुम धैर्य धरो। और इधर श्री किशोरी जी भयभीत हृदय से देव स्तुति करने लगी, मनी मन प्रार्थना करने लगी, हे महेश, हे भवानी, मैंने आज के लिए ही तो तुम्हारी सेवा की थी। हे गौरी शंकर, इस धनुष की कठोरता को, इसकी गुरुता को हर लो आप। और ध्यान देना, जब आदमी मनुष्य पर विपत्ति आती है ना, तब मन इधर उधर डोलता है। बिलक बिलक देवों को वंदन करने लगी, हे गणनायक, हे गजानन, हे वरों के दाता गणपति, तुम कृपा करो, तुम करो कृपा। बार बार परमात्मा को देखती हैं जाते हुए और सजल नेत्रों से देवों को वंदन करती जानकी। और फिर दृष्टि गई पिनाक पर। पिनाक की गुरुता जड़ता को सोचने लगी और सोचते सोचते अब पिनाक के सामने ही हाथ जोड़ लिए, हे पिनाक, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है पिनाक। अपनी जड़ता इन अभिमानी राजाओं पर डालकर राम के अनुरूप हल्के हो जाओ पिनाक। और परमात्मा राम
धीरे धीरे चलते हुए उस पिनाक के पास पहुंचे और पिनाक को प्रभु ने ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी किसी छोटे से सर्प के बच्चे को देख रहे हैं। और परमात्मा के देखने के ढंग को देखकर लखन जी सिंहासन पर खड़े हो गए। मां मुनि विश्वामित्र ने कहा, लखन बैठ जाओ बेटा, तुम क्यों खड़े हो? कहा, बाबा मेरे परमात्मा अब इस पिनाक का भंजन करना चाहते हैं। और जब इस पिनाक का भंजन होगा तो इसके टूटने से कठोर ध्वनि होगी। ऐसा ना हो कि दिक्पालों के मुख से पृथ्वी का छोर निकल जाए। बाबा बेटी के विवाह में मां को कुछ ना हो जाए, इसलिए शेषावतार का दायित्व है बाबा कि मैं पैर से सिंहासन को और सिंहासन से दिक्पालों को सावधान कर रहा हूं। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहना, ये हिलने ना पाए। मेरे परमात्मा अब इस धनुष का भंजन करना चाहते हैं। और देखा प्रभु ने कि सुरक्षा व्यवस्था लखन ने संभाल ली। राघव थोड़ा सा धनुष के समीप गए। पूरा समाज मंत्र मुग्ध होकर देख रहा है, घटना घटने को है कुछ। और फिर एक बार मेरे ठाकुर ने पलट कर देखा श्री जानकी जी की ओर। जानकी बहुत विभल हैं। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीतता है। यदि प्यासा व्यक्ति जल के बिना जीवन छोड़ दे तो मृत्यु के बाद अमृत का तालाब भी यदि आए, सरोवर भी आए, तो वो करेगा क्या? देखते हैं जानकी जी की ओर, और श्री जानकी जी के उस प्रेम को देखकर मेरा परमात्मा पुलकित होता है। थोड़ा पिनाक के और पास गए। और विदेहराज जनक अपने आसन से खड़े हो गए। पूरी प्रजा खड़ी हो गई, सभा खड़ी है। और विदेहराज जनक के हाथ प्रणाम की मुद्रा में जुड़ते चले गए। घटना घटने को है। और मेरे परमात्मा धनुष के और थोड़ा समीप गए और जाकर प्रणाम किया, मानो गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया है। गुरु जी प्रणाम मनई मन कीना, गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना। धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। राघो राज हरे प्रभु राघो राज। और बहुत तेजी से मेरे परमात्मा ने अपने दोनों हाथों से उस विशाल पिनाक को उठा लिया।